बनाना रजिस्ट्रेशन हज में शामिल होने वालों को रोकने के लिए सऊदी अरब ने 14 देशों के वीजा पर रोक लगा दी है। ये रोक अस्थायी है। उम्रा, बिजनेस और फैमिली विजिट के लिए मिलने वाले वीजा पर जून महीने के मध्य तक बैन रह सकता है। सऊदी अधिकारियों ने कहा कि जिन लोगों के पास उम्रा का वीजा नहीं, वह 13 अप्रैल तक सऊदी अरब पहुंच सकते हैं। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर ट्रेड वॉर की संभावना बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि अगर चीन अमेरिका पर लगाया गया 34% टैरिफ वापस नहीं लेता तो उस पर बुधवार से 50% एक्स्ट्रा टैरिफ होगा। इसे लेकर चीन ने कहा कि हमारे ऊपर लगे टैरिफ को और बढ़ाने की धमकी देकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 देशों पर टैरिफ लगा दिया है। इस वजह से दुनिया भर के शेयर बाजार में उथल-पुथल मच गई है। भारत के सेंसेक्स में 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में इसमें और इजाफा हो सकता है। ये पहली बार नहीं जब अमेरिका के किसी फैसले से दुनिया भर के बाजार में गिरावट आई है। हरदोई में सनसनीखेज हत्या के मामले में अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। आरोपियों ने पुलिस की गिरफ्त से युवक को छुड़ाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। यह हत्या एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच पूर्व विवाद के चलते हुई। अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक का परिचालक सड़क पर जा गिरा, जिससे उसका हाथ कट गया। तीनों घायलों को आनंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत कार्य शुरू किया। उधम सिंह नगर में रुद्रपुर के न्यूरो सेंटर अस्पताल में सिरदर्द का इलाज कराने आई महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद निजी अस्पताल में परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की तरफ से न सिर्फ लापरवाही हुई, बल्कि महिला की मौत की जानकारी भी तुरंत नहीं दी गई। अस्पताल ने 70,000 रुपए इलाज के लिए बाद मौत की जानकारी दी। टीकमगढ़ के ग्राम ताल लिधौरा में 25 फरवरी को हुए नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने घटना की सही रिपोर्ट दर्ज नहीं की, बदमाशी की निशानियों को भी अनदेखा कर दिया। पीड़ित परिवार ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन से मदद मांगी। खिड़वाना जिले की निम्बा जोधा थाना पुलिस ने अपहरण के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 18 घंटों में नाबालिग लड़की को सकुशल हिसार हरियाणा में बरामद किया है। बता दें कि बीते दिन नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। यह कार्रवाई पुलिस विभाग की तत्परता और समर्पण को दर्शाती है। मथुरा में रंगजी चौक के क्षेत्र से बीते कई दिनों से लापता हुई युवती अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। स्थानीय लोग और हिंदुवादी संगठनों ने खुलकर इसका विरोध करना शुरू किया। राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ ने इस मामले को लव जिहाद से जोड़ते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। फिरोजाबाद के मटसेना थाना पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि खड़ेरिया से हरदासपुर जाने वाली सर्विस रोड पर एक संदिग्ध बाइक सवार मौजूद है। पुलिस को देखते ही वो भागने लगा, लेकिन उसकी बाइक फिसल गई। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसका जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हुआ। पीलीभीत साइबर क्राइम पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 24 एटीएम कार्ड बरामद हुए। दोनों आरोपी अलग अलग जिलों के कस्बे और देहात में एटीएम मशीनों पर रेकी करते थे। जब कोई व्यक्ति पैसे निकालने आता तो मदद के बहाने उसका पिन देख लेते, फिर मौका देखकर पीड़ित को दूसरा कार्ड थमा देते। गरियाबंद में महिलाओं ने शरारती युवक को सबक सिखाया। महिलाओं ने युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, फिर पुलिस को सौंप दिया। घटना ईंदा गांव थाना क्षेत्र के तुरवागुड़ी का है। दरअसल पंचायत चुनाव में कोखमा पंचायत के वार्ड 1 में पंच का चुनाव युवक ठेलू राम हार गया था और जीतने वाले प्रत्याशी ओमकार पर्वती की मां और बहन को ताना मारता था। कोरबा में एक शिक्षक के सोने घर में चोरों ने दिन दहाड़े 5 लाख की चोरी की। घटना उरगा थाना क्षेत्र के बरपाली गांव की। बता दें कि शिक्षक का परिवार एक शादी समारोह में गया हुआ था। जब वह घर पर लौटे तो ताला टूटा मिला। उन्होंने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
कोरबा में चलती बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक सवार युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। बाइक में आग लगते ही आसपास अफरा तफरी मच गई। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। सूचना मिलते ही सरमंगला चौकी प्रभारी वैभव तिवारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी ली, यातायात को तुरंत बहाल करवाया। भरतपुर में आरबीएम अस्पताल के बाहर अज्ञात कारणों से लगी आग ने 7 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग के लपटों के बीच दुकानों में रखे गैस सिलेंडरों के फटने से जोरदार धमाके हुए। आगजनी में 20 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सागर जिले के रैली में एक किसान अपने खेत में आग लगा दी। इसके कारण पड़ोसी किसानों की करीब 20 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। टपरिया भी जलकर खाक हुई है। पीड़ित किसानों की शिकायत पर तहसीलदार ने जांच की। राम अवतार को दोषी पाया। वहीं तहसीलदार ने पुलिस को आरोपी किसान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बालाघाट जिले के विधायक अनुभव मुजारे और वारा सिवनी विधायक विकी पटेल सिवनी जिले के भीमगढ़ संजय सरोवर बांध पहुंचे, जहां उन्होंने इरिगेशन विभाग के अधिकारियों से पानी की समस्या को लेकर चर्चा की। दरअसल दोनों विधायक बालाघाट के ढूंढी बांध में पानी छोड़ने की मांग को लेकर पहुंचे थे। लक्सर स्थित जेके टायर कंपनी में टर्मिनेट किए गए कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन पर उनकी मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फैक्ट्री के बाहर उग्र आंदोलन किया जाएगा। पीलीभीत में तेंदुए की मौत के मामले में एक वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में देखा गया कि तेंदुए ने वनकर्मी पर हमला किया, जिसके बाद दूसरे वनकर्मी ने कुल्हाड़ी से तेंदुए पर वार किया। मामला शनिवार का है, जब पिकअप के चक्कर से तेंदुआ घायल हुआ। जीएफओ भारत कुमार ने कहा कि मामले की जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर में विकासखंड उदयपुर स्थित भूकरमा गांव के लोग बिजली पानी आंगनबाड़ी की मांग कर रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा के लोग गांव की अव्यवस्था का शिकार है। बीते साल सितंबर में कलेक्टर ने भकुरमा गांव का निरीक्षण किया था। यकीन दिलाया था कि सरकारी योजना के तहत सभी जरूरतों को पूरा किया जाएगा, पर लंबे समय के बाद भी कुछ नहीं हुआ। कोरबा में ग्रामीणों ने खनन का विरोध किया। पाली गांव के ग्रामीणों का कहना है कि जब तक रोजगार नहीं मिल जाता तब तक गांव में खनन नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि रोजगार, वसाहत और मुआवजे से संबंधित सभी हाईकोर्ट में लंबित है मामले, फिर भी बिना किसी सूचना के एससीसीआर कोमंडा और जिला प्रशासन की टीम खनन विस्तार करने पहुंची। शिवपुरी के माधव टाइगर रिजर्व से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जंगल में हाथी लक्ष्मी ने नर बच्चे को जन्म दिया है। पार्क में हाथियों की संख्या अब 3 हो गई है। बता दें कि माधव टाइगर रिजर्व में लाए गए टाइगरों से 2 शावक जन्म ले चुके हैं और अब हाथी के बच्चे ने जन्म लिया है। रेल पूजा बंगाली सभ्यता का एक अहम धार्मिक अनुष्ठान है जो उधम सिंह नगर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पूजा के दौरान बंगाली लोग ईश्वर के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं और देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। पूजा में जात्रा गान का विशेष महत्व है जो बंगाली संस्कृति का प्रतीक है। इस दौरान शिव और काली की आराधना की जाती है। अमरवाड़ा नगर के मातेश्वरी मंदिर से जवारे कलश विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। महिलाएं सिर पर कलश रखकर विसर्जन स्थल पनघट कुंडी पहुंची। विधि विधान से कलश का विसर्जन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान नगरवासियों ने नगर के विभिन्न स्थानों में पानी, शरबत आदि का वितरण भी किया। सागर जिले के देवरी में नगर में निकला ऐतिहासिक जवारा जुलूस का समापन ब्राजील में मां जगत जननी खेड़ावती मठ पर हुआ, जहां भक्तों ने विधि पूर्वक जवारे विसर्जित किए। इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन ने भी समुचित व्यवस्था की थी। यह आयोजन नगरवासियों के लिए एक यादगार अनुभव साबित हुआ। सभी ने मां के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त किया। सहारनपुर में फाइनेंस कर्मी की लूट के बाद गोली मारकर हत्या की गई। मामला सरसावा थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि फाइनेंस कर्मी भाई के साथ 5,92,000 रुपए कलेक्शन करके घर लौटा था। तभी बाइक सवार 4 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया, उससे रुपए लूटकर गोली मार दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
सहारनपुर में मामूली कहा-सुनी ने दो समुदायों में हिंसक रूप ले लिया। मामला सरसावा थाना इलाके के कुंडी गांव का है, जहां राजपूत और दलित समाज के बीच आपसी कहा-सुनी हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और घायलों को अस्पताल भेजा। भोपाल महापौर मालती राय ने महापौर हेल्पलाइन की समीक्षा की। इस दौरान महापौर ने खुद फोन पर शिकायतकर्ताओं से बातचीत की, समस्याओं के समाधान के निराकरण करने के निर्देश दिए। मार्च की बात की जाए तो 2975 शिकायतें आई थी, जिसमें से 2530 शिकायतों का समाधान किया गया। 400 से अधिक शिकायतें अभी पेंडिंग हैं। भोपाल में स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच सफाई कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 170 से अधिक सफाई कर्मचारियों ने अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया। उन्होंने जातीय सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से इस दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं। यदि इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे अपने काम बंद कर देंगे। महासमुंद जिले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशे के कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 6 मामलों में 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आरोपियों के 265 किलो गांजा और बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया। इसके अलावा 15 वाहनों को भी जब्त किया। 2 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक के नशीले पदार्थों को जब्त किया गया है। महासमुंद में ये नशा कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। रायसेन के मिशनरी इंग्लिश मीडियम सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगे हैं। शिक्षक नीरज सक्सेना पालको ने कलेक्टर से शिकायत की। स्कूल प्रबंधन हर साल एनसीईआरटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कोर्स बदलता है, जिससे परिजन परेशान हैं। उसके अलावा हर साल लगभग 10% फीस बढ़ोतरी करता है। इंदौर से राजस्थान जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने एक नई सौगात दी है। सप्ताह में 3 दिन सीधे जयपुर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा। रेलवे ने इसका टाइम टेबल भी जारी किया है, लेकिन ट्रेन की शुरुआत की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। जानकारी सामने आई है कि रेलवे मई से इस ट्रेन का संचालन शुरू करने पर विचार कर रहा है। कोरबा जिले के ग्राम पंचायत बोईदा में जोत जवारा से विसर्जन धूमधाम से हुआ। बैगा ने पूजा अर्चना करके मांदर की थाप और जसगीत गाते हुए जवारा निकाला। माता चोरा से होते हुए पूरे ग्राम का भ्रमण करते हुए तालाब पहुंचा। इस दौरान शोभा यात्रा में भक्त नाचते गाते झूमते नजर आए। मंदसौर जिले के शामगढ़ स्थित अति प्राचीन मां महिषासुर मर्दिनी मंदिर में आज एक अनोखा भक्ति परंपरा का दर्शन हुआ, जो वर्षों से चली आ रही। भक्तों ने अपनी आस्था की अग्नि परीक्षा ली। चैत्र की बड़ी नवरात्र के 9वीं के दिन भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए धधकते अंगारों पर चलने की परंपरा है, जिसे चुल कहा जाता है। शामगढ़ अंगारों पर चलकर भक्तों ने अग्नि परीक्षा दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए। सीएम ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम धामी ने बताया कि 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों से केदारनाथ का पुनर्निर्माण कार्य लगातार जारी है। उत्तराखंड टेनिस एसोसिएशन 11-13 अप्रैल तक रानीखेत में ओपन टेनिस कुमाऊं कप 2025 का आयोजन करेगा। प्रतियोगिता में रानीखेत, नैनीताल, रुद्रपुर, हल्द्वानी और जामनगर की टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता में ओपन और 7 साल से अधिक आयु वर्ग के कुल खिलाड़ी 53 शामिल होंगे। घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। अभी दिल्ली में गैस सिलेंडर 803 रुपए से मिलता था, दाम बढ़ने के बाद 853 रुपए हो गए हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों गैस सिलेंडर की कीमत 500 से बढ़कर 550 हो जाएगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में आज का दूसरा मैच पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। यह सीजन का 22वां मैच होगा। मैच मुल्लानपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस सीजन में अब तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 मैच और पंजाब किंग्स ने 3 मैच खेले हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मैजिकल ओवर्स में स्पिनर्स की किफायती गेंदबाजी से मुंबई इंडियंस पर 12 रनों की रोमांचक जीत हासिल की। टीम 10 साल के बाद मुंबई कोसी के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में हराने में कामयाब रही है। टीम को आखिरी जीत 2015 के सीजन में मिली थी। बेंगलुरु ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 221 रन बनाए। जवाब में मुंबई 20 ओवर में 9 विकेट पर 209 रन ही बना सकी।
इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में आज डबल हैडर यानी कि एक दिन में 2 मैच। दिन का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा। मुकाबला कोलकाता के इंडियन गार्डन्स में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में अब तक दोनों टीमें 4-4 मैच खेल चुकी हैं। दोनों को 2 जीत और 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 12 रन से हराया। सोमवार को वानखेड़े स्टेडियम में बेंगलुरु ने मुंबई को 222 रन का टारगेट दिया। हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा की शानदार पारी के बावजूद मुंबई 209 रन ही बना सकी। विराट कोहली 13,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने। एक्टर अनुपम खेर लगभग 22 साल बाद निर्देशन की दुनिया में वापसी करने जा रहे हैं। उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म तन्वी द ग्रेट का फास्ट लुक सामने आ चुका है। फर्स्ट लुक एक लड़की का है जो सपने उम्मीदों के बीच खड़ी नजर आ रही है। उसमें खूब मासूमियत देखने को मिल रही है। एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म ग्राउंड जीरो चर्चा में बनी हुई है। मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया है। ट्रेलर में कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के मिशन की झलक दिखाई गई है। साथ ही इसमें कश्मीर में चल रहे युद्ध की झलक भी देखने को मिल रही है। ग्राउंड जीरो 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि कार्तिक अपनी अनटाइटल फिल्म को स्टार श्रीलीला को डेट कर रहे हैं, जो उनसे 11 साल छोटी हैं। एक्टर ने एक इंटरव्यू में अपने रिलेशनशिप स्टेटस और 50 करोड़ रुपए फीस लेने को लेकर चल रही अफवाहों पर बात कही। उन्होंने कहा, मैं फिलहाल सिंगल हूं और किसी को डेट नहीं कर रहा हूं। स्कैम 1992 के बाद प्रतीक गांधी दर्शकों के दिलों पर छा जाने वाले अभिनेता के रूप में उभरे हैं। वह अपनी हर भूमिका में नया रंग भरते हैं। धूमधाम की सफलता के बाद अब वे फुले में ज्योतिबा फुले के किरदार में नजर आएंगे। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने करियर चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर खुलकर बातचीत भी की है। एमपी में गर्म हवाओं की वजह से तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। सोमवार को नर्मदापुरम रतलाम सबसे गर्म रहे, जबकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में सीजन की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी। इन शहरों में 9 और 10 अप्रैल को हीटवेव चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, नीमच, मंदसौर, रतलाम में लू का अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी पड़ने के साथ तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। सोमवार को राजनांदगांव सबसे गर्म रहा। बिलासपुर, रायपुर, पेंड्रा रोड में भी तेज गर्मी रही। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा। इसके बाद टेम्परेचर स्थिर रहने का अनुमान है। रायपुर में पारा आज 43 डिग्री पार। कानपुर में तापमान अब तेजी से चढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे के दौरान कानपुर में अधिकतम तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर पश्चिमी हवाओं की रफ्तार कम होती है, अधिकतम तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान धीरे धीरे बढ़ेंगे। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। गर्मी बेतहाशा हो गई है। राज्य का पारा फिर 41 के पार हो गया है, जबकि मौसम विभाग के अनुसार तपती गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई है। सोमवार को डाल्टनगंज का पारा 41 डिग्री पहुंच गया, तो वहीं रांची का अधिकतम तापमान 37.5 और न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और राजस्थान में गर्मी के तीव्र तल्लख होने लगे हैं। अब दिन के साथ रात में भी गर्मी होने लगी है। कुछ शहरों का पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज बाड़मेर जिले में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 6 जिलों के लिए ऑरेंज और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। उधर 11 अप्रैल को मौसम बदलेगा, बादल छाएंगे, बारिश होने की संभावना है।